नमस्कार, नक्षत्र न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नितेश रंजन और आप हमारे साथ आज कोलकाता की करेंगे सैर। कोलकाता में आज विभिन्न घाटों पर हम आपको लेकर चलेंगे, फेरी सेवा में लेकर चलेंगे कि कैसे जो है यहां से लोग जो है दूसरी जगह जाते हैं, इन तमाम चीज़ों का। और उसी दौरान जो है आपको हावड़ा ब्रिज के विषय में भी बताएंगे कि हावड़ा ब्रिज कब बना, क्या बना, कैसे बना, इन तमाम चीज़ों पर बातचीत होगी। चलेंगे जब हम तो एक एक करके आपको सभी बातों पर जो है आपका ध्यान आकर्षित करेंगे। भारत देश का एक महत्वपूर्ण राज्य कोलकाता, आज इसकी सैर हम करेंगे। चुनावी माहौल में यहाँ के तापमान को भी जानेंगे। अभी जो है हम अहिर टोला फेरी घाट पर जो है मौजूद हैं और यहाँ से हम जब फेरी घाट से हम लॉन्च से जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि किन किन जगहों पर हम जा रहे हैं। आप देख सकते हैं ये दृश्य जो है आपको कोलकाता के घाटों पर नजर आ रहा है कि कैसे जो है यहाँ पर स्टीमर से लेकर तमाम चीजें चलती है। इन सभी का दृश्य जो है हम स्टीमर से ही दिखाएंगे आपको और समझाने का प्रयास करेंगे कि ये जो इलाका है कि इतना पॉपुलर क्यों है, क्यों लोग इतना जानते हैं और मानते हैं। कोलकाता आने के लिए जो है हर रोज जो है अगर आप देखेंगे तो लाखों लोग ये चाहते हैं कि कोलकाता शहर एक बार जरूर देखा जाए। इन तमाम चीजों को हम इस गंगा घाट से जो है जब चलेंगे तो आपको दिखाएंगे और वो पुल भी दिखाएंगे जो 1943 में बना है, उस पुल के विषय में भी बताएंगे। तमाम चीजों पर हमारी निगाहें रहेंगी और आपको जो है हर संभव प्रयास करेंगे कि एक एक चीज जो है बताएं। सन्नी, क्या लगता है ये जो घाट है, आप ये बताएं सबसे पहले कि इस घाट से भी हम लोग किधर चलेंगे? बिल्कुल, हम लोगों ने सोचा है कि जो अहिरी जो ये टोला घाट है वहाँ से हम लोग जाएंगे हावड़ा की तरफ। और आप देखिए कि यह जो हुगली नदी है जो कि भारत की जीवनदायिनी और सबसे पवित्र नदी गंगा नदी जो है, जिसे बंगाल में हुगली नदी के नाम से भी जाना जाता है। और इस शहर की खासियत देखिए कि यहाँ पर चूंकि भीड़ ज़्यादा है, लोगों की आबादी संख्या काफ़ी ज़्यादा है, वैसे में यहाँ जो है वो लोकल ट्रेनें भी चलती हैं। आपको सड़कों पर भी जो है वो रेलगाड़ियाँ यानी कि ट्रेन चलता हुआ दिख जाएगा, गाड़ियाँ हैं, सड़क रास्ता है। और उसके बाद देखिए ये जल मार्ग के जरिए भी जो लोग हैं वो अपने काम के सिलसिले में, रोजी रोजगार के सिलसिले में जो है वो इस फेरी का इस्तेमाल करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि इस फेरी का इस्तेमाल करने वाले, इसकी सुविधा लेने वाले ज़्यादातर जो लोग हैं वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी को जीने वाले, कामकाज के सिलसिले में एक जगह से दूसरे जगह यात्रा करने वाले लोग हैं। तो यहाँ के उन लोगों से जानने की कोशिश करेंगे, उन मतदाताओं से जानने की कोशिश करेंगे इस फेरी के माध्यम से, इस लॉन्च पर, कि आखिर कोलकाता क्या चाहता है। क्या कोलकाता एक बार फिर ममता बनर्जी पर भरोसा करेगा या इस बार परिवर्तन के मूड में है? तो आप देखिए फिलहाल जो है वो लॉन्च आ चुका है और जैसे ही यह लॉन्च चलेगी, यह फेरी चलेगी, इस फेरी का सेवा का लेने वाले जो लोग हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। तस्वीरें अपने सहयोगी कैश तिर्की से आग्रह करेंगे कि कैश तस्वीरें दिखाइए कि कोलकाता का लाइफलाइन माना जाता है जो यह फेरी है, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है वो अपने काम धाम के सिलसिले में इसी रास्ते का इस्तेमाल करते हैं। और कोलकाता में जहां आपको एक तरफ सड़क, रेल मार्ग के बाद जो है वो आपको फेरी भी जो है वो दिखेगा। आप देखिए कि किस तरह से जो लोग हैं वो जा रहे हैं और उन्हीं लोगों से बातचीत करेंगे। दीदी, कहाँ जा रहा? हम लोग हावड़ा जा रहा है। तो हर दिन आता है फेरी का सुविधा लेने या फिर आज कुछ खास ना, आज घूरने के लिए आया है। घूरने आया है। आप देखिए कि जो लॉन्च है वो आकर अपने घाट पर लग चुका है और किस तरह से लोग, कोलकाता की बात करें तो कोलकाता यह शहर इसी तरह से चलता रहता है और यही कारण है कि अपने परंपरा, विरासत के लिए कोलकाता जो कि कभी राजधानी माना जाता था, आप देखिए यहाँ की यह तस्वीरें कि किस तरह से लोग जो है वो फेरी सुविधा का आनंद लेते हैं। हम भी चलेंगे, यहाँ पर जो यात्री हैं उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार कोलकाता, पश्चिम बंगाल जो है वो क्या कुछ सोच रहा है। दादा, क्या मिजाज है, किधर का हवा चल रहा है इस बार? दीदी থাকবে। दीदी? হ্যাঁ दीदी থাকবে। दादा नहीं? ना दादा नहीं है। तो क्या सुविधा दिया आप लोगों के लिए? हमारे दीदी दिया, तो दीदी दिया, क्या दिया? सब दिए थे। तो इस बार किसका हवा चल रहा है? इस बार सीपीएम प्लस बीजेपी। सीपीएम तो 15 साल पहले खत्म हो गया। ही इज कमिंग बैक। बैक। और ममता दीदी? गो टू दादागिरी चालू हो गई बांग्लादेशियों को लेकर। बांग्लादेशी है यहाँ पे? बड़े 80% तो बांग्लादेशी नहीं, 60% तो है ही है।
तो टीएमसी का लोग बोल रहा है कि जो भी बांग्ला में बात करता है उसको आप लोग बांग्लादेशी बोल देता है। नहीं नहीं, बांग्लादेशी भाषा अलग है और यहाँ की भाषा अलग है। वो बोले की कहते सो, कोথায় जाते सो, ये बांग्लादेशी भाषा है। और यहाँ का कहाँ जा रहे हो, हिंदी में। मतलब थोड़ा हिंदी मिक्स रहता है। नहीं नहीं नहीं, কোথায় যাচ্ছ, কবে আসবে, মানে कब, কোথায় যাচ্ছ, कब आओगे, यही बांग्लादेशी आ गया है, घुसपैठ हुआ है। घुसपैठी हो गई है। अभी ममता क्या, अभी नरेंद्र मोदी में 3 महीने पहले 80 करोड़ लाख रुपए देके गया, 80 लाख करोड़। खाली रास्ता ठीक से बना दो। पब्लिक का बहुत कंप्लेन आ रहा है, रास्ते की हालत देखिए। इस बार चेंज होगा दादा? 100%। क्या लगता है क्या होगा इस बार पश्चिम बंगाल? दीदी आएगा, दीदी आएगा, ममता दादा को मौका नहीं देगा। दादा को मौका नहीं देंगे। दादा इतना रैली कर रहा है, इतना लोग आ रहा है, देश भर से नेता दादा लोग का आ रहा है। दादा जो कर रहा है उसका एक ही काम है, खाली हिंदू और मुसलमान का काम है लड़ाई करना, इससे कोई काम नहीं है हमारा। दादा लोग बोल रहा है कि दीदी भी तो यही किया है 15 साल, सिर्फ मुसलमान मुसलमान किया। भारत में कोई चाकरी नहीं है, कोई फैक्ट्री कोई डेवलप हुआ है, कोई राज्यों में फैक्ट्री नहीं है। उसका काम है खाली तोड़ना, जोड़ना नहीं है, खाली तोड़ना काम है। इसलिए बीजेपी से आदमी लोग सब गुस्सा ही है। 15 साल सिर्फ ममता दीदी के राज्य में भ्रष्टाचार हुआ, हिंसा हुआ। नहीं, कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। बंगाल में दीदी ही रहेगा। कितना नंबर देंगे 10 में दीदी को? हाँ देंगे, कितना 10 में कितना? 10 में 10। 10 में 10 देंगे। और दादा को? दादा को 0। बीजेपी को कोई उसका खाली डांगा करना था। आप देखिए ना, कोई काम धंधा, एक प्रधानमंत्री बंगाल के लिए पड़ा है, सारा वर्ल्ड में है ना, तो बंगाल के लिए उसका कोलकाता में आके मीटिंग कर रहा है। एक महिला के लिए इतना जोर दे रहा है। उत्तर प्रदेश में सब गरीब लोग का घर भांग रहा है, बिहार में कर रहा है। बिहार में रुपया दिया, फिर उसको बोला आपस करो गरीब आदमी को। यहाँ भी तो बोल रहा है कि हम 1500 की जगह 3000 देंगे। झूठ बात है। नरेंद्र मोदी अभी तक कोई काम नहीं किया है, एक भी काम नहीं है। 17 साल में बोला सबका सामने, उस जो टाका जो बातिल किया है रात 11-12 बजे नरेंद्र मोदी, उस टाइम बोला गरीब आदमी को 15 लाख करके टाका देंगे। और रुपया बात देने से कोई लाभ हुआ देश का? बोले इस बार क्या लगता है, जोरा फूल या कमल फूल? दीदी छोड़ के कोई नहीं आएगा, वेस्ट बंगाल दीदी ही आएगा। दादा को मौका नहीं मिला। दादा तो इतना मेहनत कर रहा है। क्या करेगा? एक दिन दीदी के पास में ही तो था दादा, वो तो जानता है अच्छा से, वो तो अच्छा से ही जानता है ना कि क्या चलता है सब। दीदी क्यों दीदी ने योजनाओं का लाभ दिया इसलिए दीदी? ऐसा कुछ नहीं है, स्टेट चलाने वाला है कौन? दादा से कुछ नहीं होगा, चारों बगल गुटखा और थूक में भर जाएगा। अभी आप और भी लोगों से बातचीत करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। कहाँ जा रही हैं आप? ऑफिस जा रहे हैं। ऑफिस जा रहे हैं, क्या करती हैं? जॉब करते हैं। क्या लगता है इस बार ममता दीदी या परिवर्तन तो आना चाहिए ना। क्यों परिवर्तन क्यों आना चाहिए? एक चीज रहना का जरूरी, उतना जरूरी नहीं है, चेंज आना चाहिए, सब कुछ में चेंज होना चाहिए। हाँ चाहिए। मोदी जी में ऐसी क्या खास बात है? मोदी जी में क्या खास बात है? अच्छा है, आने के बाद तो पता चलेगा ना, बंगाल में आएगा तभी तो पता चलेगा। बंगाल में आएगा तो पता चलेगा। देखिए बंगाल में आएंगे मोदी जी तो पता चलेगा कि कैसे हैं और क्या है। इन लोगों से और भी बातचीत हम करने का प्रयास करते हैं। कहाँ जा रही हैं आप? मिदनापुर। कैसा है बंगाल का आबो हवा, कैसा है चुनाव का, कैसा है चुनाव में क्या लग रहा है इस बार? और भी डेवलप करना पड़ेगा। यहाँ पर मिदनापुर से ट्रेन बहुत देरी से आता है, बहुत कुछ बदलना पड़ेगा। हाँ। क्या लगता है कि ममता दीदी की जगह मोदी जी को आना चाहिए? यस। आप लोग किस कास्ट की हैं? बंगाल। बंगाली। और उसके बाद ममता दीदी को छोड़ना चाह रही है?
सरकार तो बदलना पड़ेगा ना। ये बड़ी बात है कि जो बंगाली परिवार हैं वो भी कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं कि इस बार जो है बदलाव होना चाहिए। क्या लगता है दादा, बदलाव चाहिए या ठीक है सब? ठीक है सर। सब ठीक है? दीदी ठीक है? हाँ ठीक है। दादा न चलबे কাহে? কেন চলবে না সেটা আমি পুরো বলতে পারছি না, কিন্তু দিদি ঠিক আছে। বেঙ্গলের জন্য দিদি ঠিক আছে। आप कौन कास्ट के हैं? बंगाली? हाँ बंगाली। बंगाली हैं, उसके बावजूद जो है मैंने बंगाली हैं तो दीदी को चाह रहे हैं। आप बताइए हाँ बोलिए। क्या लगता है इस इलाके में जो है बदलाव चाहिए या ममता दीदी ही ठीक? ममता दीदी ठीक है। ममता दीदी के क्या ममता दीदी ठीक है। क्या अच्छा ही लगता है? सब कुछ अच्छा ही है, बुराई भी सब में ही है, लेकिन ममता दीदी ठीक है। मन बना लिया आप लोग? क्या करती हैं आप? हम हाउस वाइफ है, अब बिजनेस भी करते हैं। बिजनेस तो मोदी जी अच्छा करा देंगे। कराते हैं, लेकिन हम तो घरवा बिजनेस करते हैं तो ठीक है, चल जाता है। देखिए दीदी को लेकर जो है एक लोगों के अंदर आप देखें कि ये एक घाट जो है जहां पर अब लोग उतर रहे हैं। जो भी लोग इस घाट पर आए हैं आप देखिए कि तुरंत में जो है उतरने का रफ्तार देखिए, चूंकि तुरंत जो स्टीमर है वो लगता है और लगने के साथ ही तुरंत लोग उतरकर जो है अपने गंतव्य की ओर जाते हैं और फिर शाम को जो है ठीक इसी अंदाज में जो है फिर लोग वापस भी आएंगे। क्या लगता है यहाँ? हाँ ठीक है। हाँ क्या करते हैं काम? काम गेंजी का काम करता है। गेंजी का काम करता गंजी है। का? अच्छा, तो जगह जगह जाते होंगे गंजी बेचने? हाँ बेच जाता है, पुरुलिया बांकुड़ा जाता है। या बांकुड़ा भी जाते हैं? जाता है। इस बार क्या लगता है लोगों का मिजाज क्या है? ममता दीदी को बदलेंगे या मोदी जी रहेंगे? बदलेंगे। बदलेंगे? काहे बदलेंगे? हाँ? काहे बदलेंगे? ये सब दिन होता है, ऐसे ये सब जो उल्टा पल्टा चोरी होता है, ये सब बोलता है। ठीक है, वो जो चोरी होता है ना, वो सब देखे सब पलटी हो गया। अच्छा, चोरी होता है ज्यादा, हाँ इसलिए बदल देना। ऐसे बदल देगा। ठीक है, मोदी जी आएंगे चोरी रुक जाएगा? ना नहीं, फिर पलट जाएगा तो ठीक होगा। हाँ देखिए कि सभी लोग जो हैं अपनी अपनी बातों को रख रहे हैं। दादा कहाँ जा रहे हैं? हावड़ा जा रहा है। हावड़ा हावड़ा जा रहे हैं। दादा नौकरी करते हैं? नहीं, अपना सेल्फ बिजनेस करते हैं। दादा इस बार क्या लगता है बंगाल में क्या कुछ होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए कि जो है सब? ये तो पब्लिक के ऊपर डिपेंड कर रहा था दादा। ये पब्लिक क्या चाह रहा है, हम बोलने से क्या होगा? हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। आपके दिल में क्या है? देखिए मेरा दिलों में नहीं, मेरा बोलने से कुछ नहीं होगा। पब्लिक को बोलना पड़ेगा जो क्या होगा क्या नहीं होगा बोलना पड़ेगा। तो पब्लिक तो आप भी हैं। तो मेरा अकेले बोलने से होगा? सबको बोलिए, क्या बोलिए, बोल रहा है तब तो आगे बोल रहा है, कोई बोल रहा है ममता दीदी, कोई बोल रहा है मोदी जी। वही मेरा बात भी है, जो अच्छा करेगा उसके लिए हम हैं। दादा কিরকম? अच्छा ভালো ভালো। हाँ कैसा है राज्य, पूरा राज्य कैसा है? आज अच्छा है, ठीक है। अभी कहाँ जा रहे हैं? अब घाटाल जाएगा, मेदिनीपुर, पश्चिम मेदिनीपुर। क्या करने जाते हैं? वही बाड़ी है वहाँ। हाँ तो रोज आते हैं? रोज जाते हैं? ना सप्ताह एक दिन। एक दिन आके सप्ताह में किस चीज के लिए आते हैं यहाँ? यहाँ से काम करता है, गेंजी का काम करता है। हाँ बेचने आते हैं? क्या करने आते ना मेकिंग करता है। हैं? करते हैं। तो क्या लगता है बंगाल में जो है दीदी या दादा क्या है? দিদি কে দাদা ওটা তো আমার ভিতরের ব্যাপার, ওটা তো প্রকাশ করবো না। भीतर में रखिएगा, बाद में बताइएगा। না ওটা প্রকাশ করা যাবে না। সবাই বলছে তো দাদার, बाहर निकाल दीजिए कि क्या होना है। সবাই তো বলছে দিদিকে পরিবর্তন করতে হবে বলছে, কিন্তু কি হয় দেখা যাবে। হ্যাঁ दीदी दादा সবাই তো পরিবর্তন চাইছে, পরিবর্তন হোক। देखिए सभी लोग हैं और सब लोगों का अपना अपना एक विचार है और सब लोग जो है आप देखिए अब हम गंगा, ये जो नदी है हुगली नदी, आप हुगली नदी में हम अभी एकदम बीच नदी में जो है हुगली नदी में है और धीरे से आपको जो है धीरे धीरे आप देखेंगे कि हम अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे हैं और उन जगहों पर जाएंगे जिन जगहों पर कि आपको लगेगा कि देखिए ये सारे घाट्स हैं, ये सारे घाट्स हैं। सभी घाट पर जो है जिस स्टीमर को यहाँ रुकना होता है फेरी वाला वो यहाँ रुकता है, जिसको आगे बढ़ना होता है वो आगे बढ़ते हैं। और ये जो
आप हुगली नदी पर ये पुल देख रहे हैं, ये रविंद्र सेतु पुल है। इस पुल की अगर हम बात करें तो आपको बताएं कि ये पुल जो है 1943 में ये पुल बनकर तैयार हुआ और आपको आश्चर्य होगा कि इस पुल के बीच में एक भी पिलर नजर नहीं आएगा। पुल के में सिर्फ 2 पिलर हैं और उस 2 पिलर के सहारे जो है ये पूरा पुल है, ना ही इसमें नट बोल्ट है। आप टाटा स्टील से मैक्सिमम ये बनाया गया है। आपको बताएं कि 26,500 टन स्टील इसमें लगे हैं और इतने स्टील के सहारे जो है ये पूरा पुल बना है। इस पुल पर हर रोज जो है 10,000 से ज्यादा व्हीकल्स जो है वो चलती हैं और पुल को जो है अब रविंद्र सेतु के नाम से जाना जाता है। और इसलिए आप चूंकि बड़ी आसानी से यहाँ से जो है ये स्टीमर पार कर जाता है क्योंकि नीचे कोई पुल नहीं है, पिलर नहीं है। सनी, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं लोगों को यहाँ से कि जिस ब्रिज की बात होती है लगातार इस ब्रिज की बात होती है। आप आज इस ब्रिज को देख रहे हैं तो देखिए यही है कि आप समझिए कि ये एक बंगाल की पहचान है। भले ही अंग्रेजों के समय इस ब्रिज को जो है वो हावड़ा और कोलकाता से जोड़ने के लिए बनाया गया था। दूसरी तरफ यह जो ब्रिज है आप इसमें देखिए किसी भी तरह का कोई पिलर नहीं है। और एक समय था कि जब इसे बंदरगाह के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था, उस वक्त जो यह ब्रिज है वो जो है वो ऊपर की ओर खुल जाया करता था। यानी कि आप समझिए कि पश्चिम बंगाल कोलकाता हावड़ा की जो है वो पहचान है ये हावड़ा ब्रिज। और आज के समय में भी इस ब्रिज का टिका रहना यह बताता है कि प्राचीन समय में पूर्व में जो कारीगरी थी वो कितनी महत्वपूर्ण थी कि आज भी आप समझिए कि हर दिन जो है वो लाखों करोड़ों लोगों का जो भार है, लोड है, वो हावड़ा ब्रिज संभाल रहा है। 10,000 से ज्यादा व्हीकल्स रोज चलते हैं। 1943 से बना हुआ है ये। बिल्कुल, आप समझिए आज की अगर बात करें तो आए दिन आप खबरों के माध्यम से देखते हैं कि कई पुल जो है वो धड़धड़ा कर गिर गए हैं। उस पुल को बने हुए महज कुछ वर्ष हुए थे। वैसे में उन लोगों के लिए भी यह मैसेज है कि पूर्व के समय, प्राचीन समय बनाया गया यह पुल आज भी जो है वो अपने अस्तित्व में है। और हावड़ा कोलकाता के लिए जो है वो लाइफलाइन माना जाता है यह हावड़ा पुल। और कहा जाता है कि इस हावड़ा पुल की खासियत को, इसके कारीगरी को देखने के लिए न सिर्फ भारत बल्कि दूसरे देशों से भी लोग आते हैं। तो यह कोलकाता की पहचान, कोलकाता की विरासत जिसे कोलकाता ने अब तक संभाल कर संजो कर रखा है। अच्छा, ये पुल जो है डेली आप लोग इसके नीचे से जाते हैं, कभी डर उर नहीं लगता? नहीं, का किसने डर लगेगा, किसने डर लगेगा? इतना पुराना ब्रिज हो गया। नहीं, हम लोग को कोई डर नहीं लगता। नहीं। अच्छा, लोग आते होंगे तो बड़ा चाव से ही पुलिस देखते होंगे कि ब्रिज जो है देखने के लिए आते होंगे। हाँ, बाहर से आदमी तो आते ही रहे। बाहर से आदमी आते हैं। हाँ, डेली आते हैं। आपको डर लगता है कि नहीं? हाँ, किसी को डर नहीं लगता? नहीं, इसमें तो एगो वोल्ट भी नहीं है, पेच भी नहीं है इसमें। नहीं, कोई डर नहीं है। नहीं, ये बड़ा नजदीक से दिखाएं। ये ब्रिज में आपको एक सब रिपीट है, रिपीट। सब रिपीट हाँ, कोई नाट बोल्ट नहीं है। मेंटेनेंस होता होगा। मेंटेनेंस तो होता था, इतना साल का ब्रिज है। रिपीट मार के जो है पूरे पुल को बनाया गया है। 26,500 टन स्टील से बनाया गया है और मैक्सिमम स्टील जो है वो टाटा ने दिया था। और टाटा जिसका झारखंड में इतना बड़ा प्लांट है, झारखंड और बंगाल की अगर बात हम करें तो बंगाल का ये पुल काफी महत्वपूर्ण है। क्या लगता है इस बार ममता दीदी या कोई और? हाँ, ममता दीदी आएगा, मालूम देता है। क्या है ममता दीदी में आप लोग के लिए कुछ दिया है फेरी वाला के लिए? नहीं, मालूम नहीं। कुछ नहीं दिया है। फिर ममता दीदी क्यों? बाजार चलता है। पुल के ठीक नीचे हम अभी खड़े हैं। आप इस पुल के नीचे का भी दृश्य आप हमारे कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है ये पुल बना हुआ है। इन तमाम दृश्यों को एक एक दृश्य आपके छूट ना जाए, इसलिए हम पूरा दृश्य आपको पुल का दिखा रहे हैं कि किस तरीके से बीच में एक भी पिलर नहीं और सिर्फ दो पायदान पर जो है ये पुल पूरा खड़ा है। 705 मीटर लंबा और 30 मीटर चौड़ा यह पुल जो है आपको ये बताने के लिए काफी है कि हुगली नदी पर बना हुआ ये पुल जो है रविंद्र सेतु एक इम्पॉर्टेंट पुल है, जिस पर कि जो है दोनों को जोड़ने के लिए अगर आप देखें तो हावड़ा और कोलकाता को जोड़ने के लिए, दोनों हावड़ा कोलकाता जोड़ने के लिए ये मेन चीज है। हाँ। क्या लगता है दीदी या दादा? दीदी क्या किया जब आप लोगों के लिए कुछ किया ही नहीं? बहुत किया। क्या किया है बताइए? लक्की भंडार देता है, जुबोसी देता है, रूपोसी देता है। अच्छा, ये सब आप लोगों को देता है ना? तो इसी के लिए दीदी ठीक है। ठीक ही तो है। तो
मोदी जी को भी दीजिएगा तब ना, मोदी जी को दीजिएगा एक मौका बिहार तब। का माफी करेगा, बिहार का माफी। बिहार की माफी। हाँ। क्या किया बिहार में? वो तो टाका देके टाका मांगता है, अभी कहाँ से देगा? बुलडोजर चलता है। हाँ, कहाँ से देगा? बुलडोजर का डर है सबको। सबको डर है, जोगी कहाँ से बुलडोजर बोलता है। यह ममता बनर्जी का सरकार है, यह बुलडोजर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ये बांग्ला है, बिहार यूपी नहीं है ना। क्या दादा, यहाँ भी बुलडोजर का डर है क्या कि जय बांग्ला, जय बांग्ला। अभी ठीक से बांग्ला बोलने सीखिए तब ना। वो झालमुड़ी खाने से बांग्ला नहीं होता है, वो झालमुड़ी खाने से बांग्ला नहीं होता है, बांग्ला सीखना होता है। सनी फेरी वाले लोग हैं और कह रहे हैं, फेरी सेवा के लोग कह रहे हैं कि ममता दीदी ने इधर कुछ नहीं किया है, लेकिन इनको लौकी भंडार या तमाम ऐसे स्कीम से जोड़ा है जो कि ममता दीदी ही इम्पोर्टेंट, और झालमुड़ी खाने से नहीं होगा, बांग्ला सीखना होगा। नहीं देखिए बिल्कुल ही, और यही कारण है कि जय बांग्ला जो है वो इस बार के चुनाव में नारा दिया जा रहा है, खासकर टीएमसी के तरफ से। और जिस तरह से स्थानीय बनाम बाहरी की जो लड़ाई इस चुनाव में चल रही है, आप देखिए कि ममता बनर्जी सरकार के द्वारा पिछले 15 वर्षों में कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई गई, और शायद उन्हीं योजनाओं के दम पर, उसी के बल पर जो है वो इस बार टीएमसी चुनाव लड़ रही है। आप समझिए कि इतने बड़े आबादी में आधी आबादी कही जाने वाली महिलाओं को 1500 रुपए लक्ष्मी भंडार योजना के नाम पर दिया जा रहा है, युवाओं को जो है वो साथी के नाम पर जो है वो पैसे दिए जा रहे हैं। यानी कि पश्चिम बंगाल में किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर उसके मृत्यु तक जो है वो आर्थिक रूप से सहायता जो है वो राज्य सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा की जा रही है। और यही सबसे बड़ा जो ब्रह्मास्त्र है वो ममता बनर्जी के लिए है, और उसी के बल पर इस बार ममता बनर्जी चुनाव लड़ रही है। और जाहिर सी बात है कि लक्ष्मी योजना का लाभ ले चुके, लक्ष्मी भंडार योजना का लाभ ले चुकी जो महिलाएं हैं वो इस बार जो है वो ममता बनर्जी के साथ हैं। तो आप समझिए कि अगर आधी आबादी महिलाएं जो है, जो कि यह निर्धारित कर सकती है कि किसके राज्य में किसका सरकार बनेगा। तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं कि देखिए मैं इस वक्त जो है वो हावड़ा पहुंच चुका हूं। हावड़ा घाट की यह तस्वीर, हम अहिरी टोली घाट से जो है वो निकले थे। फिलहाल जो हमारी टीम है वो पहुंच चुकी है हावड़ा, और इसी तरह से हर दिन जो है वो सैकड़ों की संख्या में जो यात्री हैं वो फेरी के माध्यम से अपने अलग अलग गंतव्य स्थान की जो ओर है वो बढ़ते हैं। लेकिन चूंकि अभी मौका चुनाव का चल रहा है, वैसे में कहीं ना कहीं चुनावी सरगर्मी जो है वो काफ़ी तेज है। लोग चुनाव पर चर्चा कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल हम पहुंचे हैं, कोलकाता पहुंचे हैं, यहाँ के मतदाताओं से बातचीत करने, यह जानने की कोशिश करने कि कोलकाता के जनता इस बार क्या कुछ चाहती है। क्या एक बार फिर से ममता बनर्जी जो कि हैट्रिक लगा चुकी हैं, एक बार फिर से चौका लगाएंगी, या इस बार भाजपा यानी कि परिवर्तन की लहर देखने को मिलेगा। अपने सहयोगी कैश तिर्की के साथ मैं सत्यव्रत किरण, नक्षत्र न्यूज, कोलकाता। आज कोलकाता की करेंगे सैर। परिवर्तन तो आना चाहिए ना। दीदी ठीक है? हाँ ठीक है। दादा न चलबे? दीदी दादा नहीं ना, दादा नहीं है। और ममता दीदी गो टू बंगाल में दीदी ही रहेगा। सब कुछ अच्छा ही है, बुराई भी सब में ही है, लेकिन ममता दीदी ठीक है। क्या है, ममता दीदी को बदलेंगे या मोदी जी रहेंगे? बदलेंगे।